Hello everyone, this is part 2 of the chapter The Remarkable Rocket. Let's start. Then the moon rose like a wonderful silver shield, and the stars began to shine, and a sound of music came from the palace. यानी कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि हमने फायर क्रैकर्स के बीच में जो कन्वर्सेशन हुई उसके बारे में पढ़ा और इस कन्वर्सेशन के बाद में जो मून है ये रोज़ होता है एक वंडरफुल सिल्वर शील्ड की तरह और स्टार्स जो है ये शाइन करने लग जाते हैं और एक साउंड ऑफ म्यूज़िक ये आती है पैलेस से. The prince and princess were leading the dance. They danced so beautifully that the tall white lilies peeped in at the window and watched them. And the great red poppies nodded their heads in appreciation. यानी कि प्रिंस और प्रिंसेस जो थी ये लीड कर रहे थे डांस को और इन्होंने इतना ब्यूटीफुली डांस किया कि जो टॉल वाइट लिलीज है ये पीप इन कर रहे थे एट द विंडो और देख रहे थे उन्हें, यानी कि ध्यान से देख रहे थे उन्हें. और जो ग्रेट रेड पॉपीज़ थे ये नोट कर रहे थे, हिला रहे थे इनके हेड को एप्रिसिएशन में, इन एप्रिसिएशन टू व्हाट, टू द डांस. Then 10 o'clock struck, and then 11, and then 12, and at the last stroke of midnight, everyone came out on the terrace, and the king sent for the royal pyrotechnician. यानी कि फिर 10 बजे, फिर 11 बजे और फिर 12 बजे और लास्ट स्ट्रोक में ऑफ मिडनाइट सभी लोग जो थे ये आ जाते हैं ऑन द टेरेस और जो किंग है ये रॉयल टेक्नीशियन को भेजता है, ठीक है, टू लेट द फायर क्रैकर्स ऑफ. ठीक है, उसके बाद लेट द फायर वर्क्स बिगिन सेट द किंग एंड द रॉयल पायरोटेक्नीशियन मेड अ लो bow and marched down to the end of the attendants with him, each of whom carried a lighted torch at the end of a long pole. यानी कि किंग के कहते हैं कि लेट द फायरवर्क्स बिगिन हो और और जो रॉयल पायरोटेक्नीशियन है मेड अ लो बो और ये मार्च करता है कहाँ पर गार्डन के एंड तक, ठीक है, मतलब गार्डन के एंड तक जाते हैं और उसके साथ में 6 और लोग होते हैं, ये कह सकते हैं 6 और अटेंडेंट्स होते हैं और हर एक के हाथ में क्या होती है, एक लाइटेड टॉर्च होती है एट द एंड ऑफ अ लॉन्ग पोल. ठीक है, ही हैड 6 अटेंडेंट्स विथ हिम, ईच ऑफ हुम जो कैरी करते एक लाइटेड टॉर्च एट द एंड ऑफ अ लॉन्ग पोल. ऑब्वियसली जो टॉर्च होती है वो कहाँ होती है, एक लॉन्ग पोल के एंड में होती है ना, इसलिए. इट वॉज सर्टेनली अ मैग्निफिशेंट डिस्प्ले. वो बहुत ज़्यादा मैग्निफिशेंट डिस्प्ले था, बहुत अच्छा डिस्प्ले. ठीक है, whiz whiz went the Catherine wheel as she spun round and round. Boom boom went the Roman candle. Then the squibs danced all over the place, and the Bengal lights made everything look scarlet. Goodbye, cried the fire balloon as he soared away, dropping tiny blue sparks. यानी कि अब जब जब इन फायर क्रैकर्स को जलाया जा रहा था, तब की बात हो रही है, उस समय की बात हो रही है. अब तो जब कैथरीन व्हील को जलाया जा रहा था तो वो विज विज साउंड कर रही थी. जब वो राउंड एंड राउंड घूमे जा रही थी और जो रोमन कैंडल है ये बूम बूम कह रहा था और उसके बाद जो स्कीप्स थी ये डांस की थी ऑल ओवर द प्लेस और जो बंगाल लाइट है ये मेड एवरीथिंग लुक स्कारलेट, ये सब चीज़ों को बहुत सुंदर दिखा रही थी. और फायर बलून गुड बाय कहता जब वो ऊपर को जा रहा था ड्रॉप करते हुए टाइनी यानी छोटे छोटे ब्लू स्पार्क्स को. ठीक है, Bang, bang, answered the crackers, who were enjoying themselves immensely. Everyone was a great success except the remarkable rocket. He was so damped with crying that he could not go off at all. The best thing in him was the gunpowder, and that was so wet with tears that it was of no use. All his poor relations, to whom he would never speak except with a sneer, shot up into the sky like wonderful golden flowers with blossoms of fire. Huzzah, huzzah, cried the court, and the little princess laughed with pleasure. I suppose they are reserving me for some grand occasion, said the rocket. No doubt that is what it means, and he looked more supercilious than ever. यानी कि जो क्रैकर्स थे ये क्या बोल रहे थे, बैंग बैंग, जो इंजॉय कर रहे थे बहुत ज़्यादा. ठीक है,
और सभी लोग एक ग्रेट सक्सेस थे, सभी क्रैकर्स एक ग्रेट सक्सेस थे एक्सेप्ट द रिमार्केबल रॉकेट। वो इतना गीला हो गया था रोने से कि अब उसे जलाया नहीं जा सकता था, ठीक है, डैट ही कुड नॉट गो ऑफ विथ एट ऑल, यानी मतलब उसे आसमान में भेजा ही नहीं जा सकता था। और जो बेस्ट थिंग थी उसमें वो क्या था, उसका गन पाउडर, लेकिन वो इतना गीला हो गया था उसका गन पाउडर विथ टीयर्स कि अब वो कोई यूज़ का ही नहीं था। उसके सारे पुअर रिलेशंस जिनसे वो कभी बात नहीं किया करता था एक्सेप्ट विद अ स्नीर, स्नीर यानी थोड़ा एटीट्यूड दिखाना, तो उसके सारे पुअर रिलेशंस जिनसे वो बात नहीं किया करता था एक्सेप्ट विद अ स्नीर, तो ये शॉर्ट अप होते यानी भेजे जाए थे स्काई में लाइक वंडरफुल गोल्डन फ्लावर्स, मतलब किसकी तरह, गोल्डन फ्लावर्स की तरह विथ ब्लॉसम्स ऑफ फायर, ठीक है। और जो कोट था यानी कि सभी लोग हुज़ा हुज़ा चिल्ला रहे थे, और जो लिटिल प्रिंसेस थी ये लाफ कर रही थी प्लेजर के साथ में। और उसके बाद में रॉकेट क्या कहता है कि आई सपोज ये लोग जो है ये मुझे रिज़र्व कर रहे हैं कुछ ग्रैंड ओकेजन के लिए, यानी वो अभी भी अपनी गलती नहीं मान रहा, अभी भी सोचा कि ये मुझे कोई और अच्छे ओकेजन के लिए रिज़र्व कर रहे हैं, ठीक है। I suppose they are reserving me for some grand occasion, said the rocket. No doubt that is what it means. तो कहते हैं कोई डाउट नहीं है कि यही मतलब होगा इस चीज़ का। और वो दिखा था मोर सुपरसिलियस देन एवर। सुपरसिलियस का हमने पिछली वीडियो में मीनिंग डिस्कस कर लिया था। सुपरसिलियस यानी कि जब आप सोचते हो कि आप ही सबसे ज़्यादा बेस्ट हो, सुप्रीम हो, वैसा वाला, ठीक है। तो और भी अब ज़्यादा सुपरसिलियस दिख रहा था देन एवर। The next day, the workman came to put everything tidy. This is evidently a deputation, said the rocket. I will receive them with becoming dignity. So he put his nose in the air and began to frown severely as if he were thinking about some very important subject, but they took no notice of him at all till they were just going away. Then one of them caught sight of him. "Hello," he cried, "what a bad rocket!" And he threw him over the wall into a ditch. यानी कि अगले दिन क्या होता है, जो वर्कमैन है ये आते हैं सब चीज़ों को साफ़ करने के लिए, ठीक है। और रॉकेट क्या कहते हैं, ये एविडेंटली यानी ये श्योरली एक डेपुटेशन है, ठीक है। डेपुटेशन क्या होता है, एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल जो एक्ट करते हैं, ये स्पीक करते हैं फॉर अदर्स, ठीक है, जो एक्ट करते हैं या स्पीक करते हैं दूसरों के लिए। तो वो कहते हैं ये एविडेंटली एक डेपुटेशन है, रॉकेट कहता है। और वो क्या कहते हैं कि मैं रिसीव करूँगा उन्हें विथ बिकमिंग डिग्निटी के साथ में, ये ऐसा। सो वो अपनी नोज़ जो है उसे हवा में रखता है, ठीक है। नोज़ यानी कि जो उसका टॉप मोस्ट पार्ट है, ठीक है। और एंड बिगेन टू फ्राउन सीवियरली, जैसे कि वो सोचा था अबाउट वेरी, और वो बिगिन कर रहा था टू फ्राउन सीवियरली, जैसे कि सोचा होगा किसी बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में। बट जो डेपुटेशन थे, मतलब जो वर्कमैन थे, उन्होंने कोई नोटिस, बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया उसे। बट दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम एट ऑल, जब तक वो पास से जा नहीं रहे थे, टिल दे वर जस्ट गोइंग अवे, मतलब जब तक वो चले नहीं गए थे। बट दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम एट ऑल टिल दे वर जस्ट गोइंग अवे, ठीक है। और फिर वन ऑफ देम जो है ये उसे देखता है, हेलो ही क्राइड, और उसके बाद हेलो कौन कहता है, रॉकेट कहता है, और वो कहता है व्हाट अ बैड रॉकेट, वर्कमैन। और उसके बाद वो उस रॉकेट को फेंक देता है ओवर द वॉल इनटू द डिच। डिच क्या होता है, गड्ढा, ठीक है, मतलब कि डिच में फेंक देते हैं ओवर द वॉल के ऊपर से डिच में। Bad rocket, he said as he whirled through the air. Impossible, grand rocket, that is what the man said. Bad and grand sound very much the same. Indeed, they often are the same. Then he fell into the mud. यानी कि अब उसने जो वर्कमैन था उसने उसे बैड रॉकेट कहा ना, तो वो बहुत कंफ्यूज हो रहा है। वो कह रहा है बैड रॉकेट, ही सेड, वो कहता है जब वो वर्क करता है थ्रू द एयर। और इम्पॉसिबल, वो क्या सोचता है कि उसने मुझे ग्रैंड रॉकेट कहा है, इम्पॉसिबल ग्रैंड रॉकेट, दैट इज़ व्हाट द मैन सेड। मैन ने वो सोचता है कि मैन ने उसे ग्रैंड रॉकेट कहा है। और फिर क्या कहता है कि बैड और ग्रैंड जो है साउंड करते हैं वेरी मच द सेम, और इंडीड ये ऑफन सेम ही है, इंडीड दे आर ऑफन आर द सेम। और उसके बाद वो गिर जाता है मड में, ठीक है। He sank a little deeper still into the mud and began to think about the loneliness of genius when suddenly two little boys in white smokes
केम रनिंग डाउन द बैंक विद अ केटल एंड सम स्टिक्स, यानी कि वो सिंग करता है एक लिटल डीपर, ठीक है, वो सिंग कर जाते हैं लिटल डीपर स्टिल इनटू द मड, और उसके बाद ये सोचने लग जाता है अबाउट द लोनलीनेस कि कितना जो जीनियसेस होते हैं वो कितने लोनली होते हैं ये सब, ठीक है। और उसके बाद वो सोचने लग जाता है अबाउट द लोनलीनेस ऑफ जीनियस, और सडनली दो लिटिल बॉयज जो है वाइट स्मोक्स में आते हैं दौड़ते हुए डाउन द बैंक, एक केटल और सब स्टिक्स के साथ में, ठीक है। दिस मस्ट बी द डेपुटेशन सेड द रॉकेट एंड ही ट्राइड टू लुक वेरी डिग्निफाइड। तो अब उसे क्या लगा ये जो दो बॉयज आ रहे हैं ये डेपुटेशन होंगे, और वो कोशिश कर रहा था बहुत ही ज़्यादा डिग्निफाइड दिखने की। हेलो क्राइड वन ऑफ द बॉयज, लुक एट दिस ओल्ड स्टिक, आई वंडर हाउ इट केम हेयर, एंड ही विग्ड and he picked the rocket out of the ditch. Old stick, said the rocket. Impossible. Gold stick. That is what he said. Old stick, said the rocket. Impossible. Gold stick. That is what he said. Gold stick is very complimentary. In fact, he mistakes me for one of the court dignitaries. यानी कि अब वो आते हैं दो बॉयज़, तो फिर वन ऑफ द बॉयज़ जो है हेलो के तो कहते हैं कि देखो इस ओल्ड स्टिक को, ठीक है। और उसके बाद वो कहते हैं कि आई वॉन्ट ये कैसे आए इधर, तो और वो उठा देते हैं रॉकेट को आउट ऑफ द डिच, क्योंकि अभी तो डिच में है ना, उसे पिछले जो वर्कमैन है उन्होंने डिच में गिरा दिया था। तो अब वो जो बॉय है वो उसे उठाते हैं डिच से, ठीक है। अब जो रॉकेट है वो अपने आप से बातें करता है। ओल्ड स्टिक सेड द रॉकेट, इम्पॉसिबल गोल्ड स्टिक, डैट इज़ व्हाट ही सेड, यानी वो कहते हैं वो बॉय ने ओल्ड स्टिक नहीं गोल्ड स्टिक का है, और गोल्ड स्टिक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्री है। इनफैक्ट ही मिस्टेक्स मी फॉर वन ऑफ द कोर्ट डिग्निटरीज, ठीक है। उसके बाद लेट अस पुट इट इनटू द फायर सेड द अदर बॉय, इट विल हेल्प टू बॉयल द केटल। यानी जो दूसरा बॉय था उसने कहा कि इसे फायर में रख देते हैं, ठीक है, मतलब रॉकेट को लेट अस पुट इट इनटू द फायर, मतलब इसमें आग लगा देते हैं रॉकेट में, ठीक है, जला देते हैं मतलब इसे। और अदर बॉय कहता है ये हेल्प करेगा बॉयल करने में केटल को, ठीक है, लेट अस पुट इट इनटू द फायर, और ये हेल्प करेगा टू बॉयल द केटल, ठीक है। सो दे पाइल द स्टिक्स टुगेदर, इन्होंने पाइल किया स्टिक्स को साथ में, और एंड पुट द रॉकेट ऑन टॉप और लिट कर दी फायर, ठीक है। उसके बाद दिस इज मैग्निफिशेंट क्राइड द रॉकेट, दे आर गोइंग टू लेट मी ऑफ इन ब्रॉड डे लाइट सो डैट एवरीवन कैन सी मी। मतलब रॉकेट क्या कह रहा है, वो कहते हैं मैग्निफिशेंट है, ये मुझे जलाने वाले हैं ब्रॉड डे लाइट में सो डैट एवरीवन कैन सी मी। वो ये नहीं सोचा कि डे लाइट में कौन देख पाएगा उसे, कोई नहीं ना, लेकिन वो बस अपनी तारीफ़ करना चाहते हैं इसलिए वो ऐसा कह रहा है। मतलब वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपरसिलस समझता है कि जो मेरे साथ हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा सुप्रीम हूँ ये सब, ठीक है। तो इसमें भी वही है कि वो वो कहते हैं ये मैग्निफिशेंट है, ये मुझे डे लाइट में लेट ऑफ करने वाले सो डैट एवरीवन कैन सी मी। We will go to sleep now, they said, and when we wake up, the kettle will be boiled. The boys lay down on the grass and shut their eyes. यानी कि अब वो बॉयज़ जो है वो क्या कहते हैं कि अब हम सोने चले जाते हैं, और जब हम उठेंगे तो जो केटल है बॉयल हो जाएगी, और ये क्या है कि जो बॉयज़ है ले डाउन कर जाते हैं, लेट जाते हैं ग्रास में, और शट कर देते हैं, बंद कर देते हैं उनकी आइज़ को, ठीक है। The rocket was very damp, so it took a long time to burn. At last, however, the fire caught him. यानी कि जो रॉकेट था ये बहुत ज़्यादा गीला था, तो इसीलिए उसने बहुत ज़्यादा टाइम लिया टू बर्न। हालांकि लास्ट में जो फायर थी caught the rocket. Now I am going off, he cried, and he made himself very stiff and straight. I know I shall go much higher than the stars, much higher than the moon, much higher than the sun. In fact, I shall go so high that, यानी कि अब वो क्या कहते हैं, रॉकेट बोलता है कि अब मैं उड़ूँगा, ये वो बोलता है नाउ आई एम गोइंग ऑफ, ठीक है। और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टिफ और स्ट्रेट बना देता है, और वो क्या कहते हैं कि आई नो कि मैं स्टार से ऊंचा जाऊँगा, ऊपर तक जाऊँगा, स्टार से भी हायर जाऊँगा, मून से हायर जाऊँगा, और सन से हायर जाऊँगा, ठीक है। और इनफैक्ट मैं आई शैल गो हायर दैट, उसके बाद तब वो उड़ जाता है फिस एंड ही वेंट स्ट्रेट अप इनटू द एयर, और ये फिस कह के वो स्ट्रेट अप वो उड़ जाता है एयर में। ही वेंट स्ट्रेट अप इनटू द एयर
delightful, he cried, I shall go on like this forever, what a success I am. यानी वो क्या कहते हैं, डिलाइटफुल, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि आई शैल गो, मैं ऐसे ही उठते रहूँगा फॉर एवर, हमेशा के लिए, आई शैल गो ऑन लाइक दिस फॉर एवर, और कहते हैं कितनी बढ़िया सक्सेस हूँ मैं, what a success I am, but nobody saw him, not even the boys, they were fast asleep. लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा, not even the boys, boys ने भी नहीं देखा, क्यों, क्योंकि वो सोए हुए थे. So this is the end of the chapter, The Remarkable Rocket. I hope you like the video. Thank you.